बिल्ली के गले में घंटी। आज से कई 100 साल पहले चूहों का एक खानदान छोटे से बिल में रहायश पजीर था। दिन की रोशनी में जो है अपने बिल से नहीं निकल सकते थे और ना ही खुराक की तलाश कर सकते थे, तो सारा दिन इन्हें भूखा रहना पड़ता। वजह ये थी कि बिल्ली निहायत आसानी से इन्हें देख लेती और शिकार कर लेती। चूहे रात को भी निकलते तो जब भी छुप छुपा कर निकलते। बिल्ली का खौफ इनके सर पर तलवार की तरह लटकता रहता। वो कितनी भी एहतियात क्यों ना कर लेते, बिल्ली ऐसे दबे पहुंचाती कि इन्हें खबर तक न होती और इनका एक साथी बिल्ली के लंच या डिनर की नजर हो जाता। एक लंबी अरसे से वो खौफ के आले में जीते रहे। हर रोज इनके साथ बिल्ली की भेंट चढ़ रहे थे। आखिर एक रोज बूढ़े चूहे ने इजलास बुलवाया जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शरीक हुआ। मेरे साथियों, यह डर डर कर जीना भी कोई जीना है। बूढ़े चूहे की आंखों में आंसू भर आए। ये कैसी जिंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पेट का ईंधन बन रहे हैं। बूढ़े चूहे की आवाज बुलंद हो गई। इसने कहा कि हम चुपचाप बैठकर नहीं सहेंगे। उसकी तकरीर सुन के बाकी चूहों की आंखों में भी आंसू आ गया और चूहे ने मुक्का हवा में लहराया और कहा, आही कोई हद होती है जुल्म सहने की। सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो इस हिसाब से निजात पाने की। बूढ़ा चूहा खामोश हुआ तो सब सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार एक चूहा बोला, ओ माड़ा, मुझे एक तरकीब सूझी है। चूहा कंखारा। फिर इसने अपनी गर्दन से हिलाते हुए कहा, वो क्या? सारे चूहे यकजुबान होकर बोले, हम एक घंटी बिल्ली के गर्दन में बांध देते हैं, तो जब वो आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता चल जाएगा। सब चूहे खुशी से तालियां बजाने लगे। चूहा बोला, हम उस घंटी की आवाज सुनकर भाग जाया करेंगे। वाह भाई वाह, क्या उम्दा तरकीब है। आप बड़े हैं, आप ही बिल्ली के गर्दन में घंटी बांध दिए। सब चूहों ने उस चूहे से कहा जिसने ये तरकीब बताई थी। जब बिल्ली के आने का वक्त हुआ तो घंटी लेकर बिल के बाहर खड़ा हो गया। बिल्ली करीब आई। चूहे के तो छक्के छूट गए, पाँव कपकपाए, हाथ थरथराए। घंटी हाथ से छूट गई। वो दौड़ता हुआ बिल में दाखिल हो गया तो शिकार को बचता देखकर वापस हो ली। मगर चूहे बहादुर का बुरा हाल हुआ। सब चूहे इसके इर्द गिर्द खड़े हुए और कह लगा रहे थे। कोई तालियां पीट रहा था, कोई बढ़ आया घंटी बांधने वाला, सीटियां बजा रहा था। इसने तो ये भी कह दिया। अगली रात तमाम चूहे सर जोड़कर बैठ गए। एक बार एक बूढ़े चूहे ने तरकीब बताई, मेरे दोस्तों, इत्तेफाक में बरकत है ना, इसलिए जैसे ही बिल्ली आएगी हम सब इस पर इकट्ठे हमला कर देंगे और इसे खूब मारेंगे। ऐसा करने से बिल्ली पर हमारी धाक भी बैठ जाएगी और वो हमें शिकार करने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगी। सारे चूहे खुश हो गए और बिल्ली का इंतजार करने लगे। जो ही बिल्ली आई सब ने उस पर हमला कर दिया। कोई उसकी टांग से चिमट गया, कोई उसकी दुम को काटने लगा, कोई पीठ पर बैठ गया। बिल्ली ने जो जोर लगाया, दुम झाड़ी, पैरों को पटका तो एक चूहा जा गिरा, दूसरे का कचूमर निकल गया। बाकी चूहों ने जो हाल देखा तो भगदड़ मच गई। सब बिल्ली की तरफ भागे। बिल्ली ने इत्मीनान से तगड़ा चूहा दबोचा और चली बनी। सब चूहे एक दूसरे को लान तान करते बुज़दिल और डरपोक इल्काबात से नवाज रहे थे। फिर दोबारा सर जोड़ कर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। एक नन्हा सा चूहा बोला, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। ये कि जमीन पर गोंद फैला दी जाए और इसमें गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया जाए। बिल्ली जब गोश्त का टुकड़ा लेने आएगी तो उसके पाँव गोंद की वजह से चिपक जाएंगे, फिर वो हिलने जुलने से कासिर हो जाएगी और यूं हम चूहे और अब चूहे खुशी खुशी गोंद जमीन पर फैलाए घंटी हाथ घंटी के गर्दन में बांध देंगे और हम बिल्ली को पकड़ लेंगे। अब सारे बिल्ली को पकड़ने का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई तो गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर इसकी बाछें खुल गईं। झट से इस पर लपकी, लेकिन ये क्या, इसके पाँव तो गोंद के दलदल में फंस चुके थे। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद गोंद में लुढ़कता जाता। चूहों ने जो ये माजरा देखा तो नारा मस्ताना बुलंद किया। नन्हा चूहा लपक कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और इसकी गर्दन में घंटी बांध दी। ये देखकर चूहे नन्हे चूहे के हक में नारे लगाते रहे और निजात का जश्न मनाते रहे और बिल्ली का मजाक उड़ाते रहे। और इस वक्त से चूहे बिल्ली से नहीं डरते थे। इन्हें बिल्ली के आने का दूर से पता चल जाता क्योंकि अब बिल्ली के गर्दन में घंटी पड़ चुकी थी। वो फौरन बिल में छुप जाते हैं।